बुलेटिन के आगाज में तालीमी हवाले से खबर शामिल करेंगे। मैट्रिक के इम्तिहानात में बदइंतजामी उरूज पर है। कहीं पर्चा ताखीर से पहुंचा तो कहीं बिजली गायब, कहीं इम्तिहानी सेंटर तब्दील और कहीं पर्चा आउट होने की रिवायत भी बरकरार रही। आपको बता रहे हैं नकल माफिया का भी राज। व्हाट्सएप ग्रुपों में हलशुदा पर्चा भी जारी कर दिया। शदीद गर्मी लोड शेडिंग ने सूरत हाल को अजियतनाक बना दिया। सेक्रेटरी बोर्ड को भी होश आ गया। बदइंतजामी पर नाज़िम इम्तिहानात को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 3 रोज में जवाब तलब। ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन भी मैदान में आ गए। चेयरमैन हैदर अली ने प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कायम मुकाम नाज़िम इम्तिहानात को ओहदे से बरतरफ करने का मुतालबा किया। आयमा खान और सैयद जुबैर राशिद की ये खुसूसी रिपोर्ट। मैट्रिक इम्तिहानात में बोर्ड की गफलत और नाअहली बेनकाब, नाकिस इंतजामात, बिजली की लोड शेडिंग, खुलेआम नकल, इम्तिहानी सेंटर्स तब्दील, पर्चों के पहुँचाने में ताखीर, इम्तिहानात मजाक बन गए। मैट्रिक इम्तिहानात में एक बार फिर पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार रही। जमात नहीम फिजिक्स का पर्चा शुरू होने से कबल सोशल मीडिया की जीनत बन गया। ट्यूशन सेंटर्स माफिया को कोई रोकने वाला नहीं। बोर्ड्स के अमले की मिली भगत ने काम और भी कर दिया आसान। 4 रोज बाद सेक्रेटरी मैट्रिक बोर्ड को होश आ गया। बच्चों के फर्श पर बैठकर पेपर देने का नोटिस ले लिया। नाज़िम इम्तिहानात को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। इम्तिहानी सेंटर्स पर 1000 तालिबात का सेंटर बनाया गया। फर्नीचर 550 बच्चों के लिए फराहम किया गया। नाज़िम इम्तिहानात से कमजोर हिकमत अमली पर 3 रोज में जवाब तलब कर लिया गया है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड भी अचानक मुतहरिक हो गए। मलेरी के इम्तिहानी मरकज का दौरा, इम्तिहानी मरकज में पंखे गायब। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की हिदायत पर इजाफी फर्नीचर फराहम कर दिया गया, लेकिन पंखों का बंदोबस्त अब तक न हो सका। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड प्रोफेसर शरफ अली शाह का कहना था कि गफलत बरतने पर मुतलका अफसरान को मुअत्तल कर दिया। ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन भी मैदान में आ गई। चेयरमैन हैदर अली के प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कायम मुकाम नाज़िम इम्तिहानात को ओहदे से बरतरफ करने का मुतालबा किया। मैं समझता हूँ कि मैट्रिक बोर्ड के कायम मुकाम नाज़िम इम्तिहान खालिद एहसान और उनकी टीम पूरी तरह से इस इम्तिहान की प्लानिंग में, प्रिपरेशन में और इसके इनेकाद में पूरी तरह नाकाम हुई है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने दावा किया है कि लोड शेडिंग ना करने के लिए के इलेक्ट्रिक को खत नहीं खतूत लिखे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का इनकार। कहते हैं इम्तिहानी मराकज के हवाले से एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ताहाल बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। मैट्रिक बोर्ड और के इलेक्ट्रिक की मुबैना गफलत के बायस शदीद गर्मी में तलबा और तालिबात बगैर पंखों के इम्तिहानात देने में मजबूर हैं। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर कमीशन पार्किंग के मसाइल पर काबू पाने से मुतालिक मेयर कराची का बड़ा ऐलान। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए पार्किंग प्लाजा बनाए जाएंगे। हब डीडीएम पर 100 MGD की नई कैनाल डाली जा रही है, जिससे तमाम अजला को पानी की सप्लाई बेहतर हो जाएगी। अगले साल तक कयूमाबाद से काठोड़ तक मलीर एक्सप्रेसवे को मुकम्मल कर लिया जाएगा। सिंध हुकूमत का तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए बड़ा इक़दाम। कराची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की तौसी की मंजूरी दे दी। जिना अस्पताल अब 2200 बिस्तरों का अस्पताल बन जाएगा। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद जिना अस्पताल 1600 बिस्तरों से बढ़ाकर 2200 बिस्तरों पर मुश्तमिल हो जाएगा। वज़ीर आला ने नए माली साल के बजट में रकम मुख्तस करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला हाउस में जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद रसूल ने वज़ीर आला से मुलाकात की और ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने कहा कि जिना अस्पताल में मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र इसकी सर्विसेज को बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला ने जिना अस्पताल में 200 पीजेज बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी है। अब यहाँ पीजेज में तादाद 953 हो जाएगी। वज़ीर आला ने जिना अस्पताल में पार्किंग प्लाजा बनाने और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को अपडेट करने की भी हिदायत कर दी है। ये आपको बताते चले कि इलेक्ट्रिक बिल्स में म्यूनसिपल टैक्स लगाने के खिलाफ दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना में 23 मई तक तौसी कर दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अदालत में पेश हुए। कहा मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। नई बसें जल्द सड़कों पर रवा दवा होंगी। तजावुज़ात के खात्मे के दौरान जब्त किया गया सामान ज़्यादा देर नहीं रख सकते। सियासी जमातों के झंडों को भी उतारा जा रहा है। सिंध हुकूमत का बिल्डर और हाइड्रेंट्स माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं कि बिल्डर और हाइड्रेंट्स माफिया से
रियायत नहीं बरती जाएगी। MQM को सिंध असम्बली में 6 से 7 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप दी जा सकती है। आज जमाली रिपोर्ट करेंगे। कोरंगी 3 नंबर में नए तमीर शुदा स्टेडियम, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो क्रिकेट अकेडमी और ईदगाह का इफ्तिताह हो गया। इस मौका पर वजीर बल्दियात और हाउसिंग सईद गनी बोले, कोरंगी समेत पूरे कराची में तरक्याती काम जारी हैं। कोरंगी में मुल्क का सबसे बड़ा दिल का अस्पताल बन रहा है। पीपल्स पार्टी कराची की सबसे मकबूल जमात बन चुकी है। यहाँ पर NICBT एक बन रहा है और वो मेरा ख्याल है कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा दिल का अस्पताल होगा। यहाँ बना रहे हैं वो गालिबन 1200 या 1500 बेडेड हॉस्पिटल है, जो शायद पूरे पाकिस्तान में तो क्या शायद खित्ते के अंदर भी कहीं एक मर्ज के लिए कोई इतना बड़ा अस्पताल नहीं होगा जो दिल के मर्ज के लिए होगा सिर्फ, जो यहाँ पे उस पर काम शुरू हो चुका है। तो इंशाअल्लाह ताला जो हमारा तरक्की का सिलसिला है वो चलता रहेगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा कि बिल्डर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। शहरी अपने पैसे लगाने से कबल सोच समझकर फैसला करें। MQM से मुज़ाकरात जारी है। सिंध असेंबली में 6 से 7 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप MQM को मिल सकती है। गवर्नर सिंध की तब्दीली का फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि MQM के जो अरकान इस वक्त सूबाई असम्बली में हैं, तो शायद 7 या 8 उनकी नशिस्तें बनती हैं और वो उनसे बातचीत हमारे दोस्त कर रहे हैं और जो बातचीत करेंगे उसके बाद जो उनका शेयर बनता है, जो शेयर बनता है वो उनको दे दें। ये कानून में कहीं नहीं है, ये एक रवायत हमने कायम की है जिसकी वजह से हम अपोजिशन को भी, गवर्नर जो है उसको लगाना, उसको हटाना वफाकी हुकूमत का काम है। 22 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले ईदगाह और स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब से कोरंगी टाउन के चेयरमैन नईम शेख, MPA फारूक अवान, पीपल्स पार्टी रहनुमा जावेद शेख और दीगर ने खिताब किया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि चाहते हैं 18 माह में BRT रेड लाइन मंसूबा मुकम्मल हो। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत BRT रेड लाइन के मुतल्लिक़ आला सतह इजलास हुआ, जिसमें मंसूबे के खदोखाल पर बातचीत की गई। इजलास में ट्रांस कराची, सिंध मैस ट्रांजिट अथॉरिटी और कंसल्टेंट्स के नुमाइंदों ने शिरकत की। सीनियर वजीर ने कहा कि BRT रेड लाइन में सदर आसिफ अली जरदारी खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। सदर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह चाहते हैं रेड लाइन BRT का काम जल्द मुकम्मल हो। मंसूबे की तकमील के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। निगरान हुकूमत ने इतने बड़े अवामी मंसूबे पर तवज्जो नहीं दी। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में म्यूनसिपल कमिश्नर की अदम तैनाती के बायस 1300 मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा न की जा सकीं, जिसके खिलाफ मजदूर तंजीम ने एहतजाज किया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान अहमद। एक महीने की सैलरी को बहाल करो। DMC साहब को तैनात करो। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन रवां बरस की 28 मार्च से म्यूनिसिपल कमिश्नर से महरूम है। तमाम अदायगियां बंद हैं और मुलाजमीन को तनख्वाहें भी अदा ना की जा सकी, जिसके खिलाफ लेबर विंग फंक्शनल लीग ने एहतजाज किया। तकरीबन 1 महीना 15 दिन हो गए, तनख्वाह नहीं हुई। दूसरे जो दफ्तरी मामलात हैं वो सारे स्टक हो गए, बिल्कुल रुक गए। यानी कि हम जवाली की तरफ आ गए, जहाँ से हमारा सफर शुरू हुआ था, आज हम वहीं जीरो पे खड़े हैं। अब मुझे बताएं, 1 महीना 10 दिन से TMC नहीं है, या किसी को नहीं पता? ये यहाँ की सैलरियाँ रुकी हुई हैं, लोग फाका कशी पे आ गए हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। ये अब लोग तो खुदकुशियों पे आ जाएंगे, महंगाई अलग है। सीनियर नायब सदर लेबर विंग फंक्शनल लीग सैयद नजम रिजवी बोले कि तनख्वाहों की ताखीर से मेहनत कशों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट फौरी म्यूनिसिपल कमिश्नर की तकर्री अमल में लाएं या फिर DDO पावर किसी दूसरे अफसर को तफवीज़ की जाए। सेक्रेटरी बल्दियात, उनको एक्शन लेना चाहिए कि आज जो है ये हाल, इस हाल पे नतीजे पे क्यों लेके आए। TMC जो है वो जितनी जल्दी है तैनात करें और सैलरी को जो है वो बहाल किया जाए। इसकी वजह से जो है एक मामला नहीं है, यहाँ पे जो है आपके जो है वो फ्यूल दस्तियाबी बंद हो गई है और जो है दूसरे MND के मामला जो है वो रुक गए, शहरी भी परेशान है। चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन आतिफ अली ने बताया कि वो म्यूनिसिपल कमिश्नर की तैनाती के लिए आला हुक्काम को मुतादिद खतूत लिख चुके हैं। लोकल मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट है, उनकी नॉलेज में भी है। सेक्रेटरी लोकल बोर्ड से मैं खुद मुलाकात कर चुका हूँ। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उनकी भी नॉलेज में है कि हमारे यहाँ पर म्यूनिसिपल कमिश्नर की तैनाती जो है वो एक प्रॉब्लम बना हुआ है और जिसकी वजह से जो काउंसिल के फंक्शंस है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त सस्पेंडेड हैं और हम कोई भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में अदायगियां ना होने से इंतजामी बहरान संगीन हो गया है और अवामी खदमात को भी ब्रेक लगा हुआ है। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।
यहाँ बात कर लेंगे यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बेहिस्सी के बारे में, जो कि अभी भी बरकरार है। आवाम की सहूलत के लिए कायम किए गए यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा नायाब शहरी परेशान हो गए। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे और चीनी की फराहमी ख्वाब बन गई। महंगाई से तंग आवाम यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते आटे और चीनी के लिए तरस गए। यूटिलिटी स्टोर्स के शेल्फों में हर शय मौजूद, लेकिन आटा चीनी गायब। शहरियों का शिकवा है कि यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगा लगा कर आजिज आ गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर वाफिर मकदार में चीनी और आटा फराहम किया जाए। 5-6 दिन हो गए चक्कर लगाते हुए, पूछते हैं इनसे आके चीनी भाई आई है, ये बोलते हैं कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। अब चक्करें लगा के चेक करते हैं, आज भी आए चेक करने, लेकिन आज भी चीनी नहीं है। से हम लोग गरीबी से नहीं खरीद सकते ना, वही छोटे छोटे बच्चे, 5-6 बच्चे और कमाने वाले एक ही है, उसकी भी तनख्वाह नहीं है, सिक्योरिटी में ही है ना, तो जी बाहर महंगी है। यूटिलिटी स्टोर्स की शक्ल में मौजूद मराकज़ पर बुनियादी अशाए ज़रूरिया की फराहमी से शहरियों को महंगाई से रिलीफ फराहम किया जा सकता है। कैमरामैन शकील खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बैरून मुमालिक जाने वाले पाकिस्तानी वर्कर्स की तादाद में कमी हो गई। साबिक नायब सदर पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट मोटर्स ने तशवीश का इजहार कर दिया। पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स के सदर अदनान पराचा कहते हैं कि रवा बरस के 4 माह में 2,15,000 पाकिस्तानी वर्कर्स बैरून मुमालिक जा सके। वर्क वीज़ा मिलने में रुकावट तरसीलात ज़र में बड़ी कमी की वजूहात बनेगा। अशरफ खान की रिपोर्ट। तरसीलात ज़र में बड़ी कमी, माहिरीन ने वजूहात बता दी। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च के मुकाबले अप्रैल में तरसीलात ज़र $20 करोड़ कमी से $2 अरब 80 करोड़ रही। सूरत हाल पर पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन के साबिक नायब सदर अदनान पराचा कहते हैं रवा माली साल तरसीलात ज़र का हदफ $33 अरब है। रवा माली साल के 10 माह में $23 अरब 85 करोड़ की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। हालात यूं ही रहे तो रवा माली साल के इख्तिताम पर तरसीलात ज़र $28.5 अरब रहने की तवक्को है। साल की क्लोजिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो हमारी तकरीबन $28.5 अरब पे होगी। और इसी तरीके से ये देखें कि आपकी एक्सपोर्ट और रेमिटेंस तकरीबन 28 से $28.5 अरब पे रहेंगी। इसकी वजूहत ये है कि आपके हमारे रेमिटेंसेस के अंदर कमी की वजूहत ये है कि हमारे ओवरसीज़ जो हम प्रमोटर्स हैं, हमारे साथ कोई फ्रेंडली पॉलिसीज़ नहीं बन पा रही। हमारे साथ ब्यूरोक्रेसी और हमारी मिनिस्ट्री अगर बैठे और हमें स्टेक्स दे तो फिर ही फ्रेंडली पॉलिसीज़ बन सकती है। अदनान पराचा ने बताया कि तरसीलात ज़र में कमी की वजूहात में पाकिस्तानी वर्कर्स की तादाद में कमी भी है। गुज़िश्ता साल 2023 में 8,62,000 पाकिस्तानी वर्कर्स बैरून मुमालिक नौकरी के लिए गए, जबकि 2024 के पहले 4 माह में सिर्फ 2,15,000 पाकिस्तानी वर्कर्स बैरून मुमालिक नौकरी के लिए जा सके हैं। इसकी बुनियादी वजह वर्क वीज़े में मुश्किलात हैं। हमारे यूएई के सेक्टर में 2023 के अंदर हमारा 2,30,000 वर्कफोर्स गई थी, जो कि हमारे 2024 के अंदर 4 महीनों में तकरीबन 27,000 गई है। इस लिहाज से अब तक हम तकरीबन 80 से 90,000 वर्कफोर्स वो है जो कि यूएई नहीं जा सकी। और यूएई का सेक्टर मेनली वो सेक्टर है जहाँ पे हमारे एजुकेटेड बच्चे जाते हैं। और इस टाइम पे मैं तो दरख्वास्त करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, अपनी मिनिस्ट्री से, वजारत ख़ारजा से कि इन चीज़ों को टेकअप करने की ज़रूरत है। अदनान पराचा ने खबरदार किया कि वर्कर्स की तादाद में कमी होने की वजह से अब अगले साल तरसीलात ज़र में मजीद कमी मुतवक्को है। हुकूमत फौरी तौर पर जाने वाले पाकिस्तानी वर्कर्स की तादाद में कमी का नोटिस ले। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। वापडा की महविश अली ने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वुमेन्स स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में ज़राई तरक्याती बैंक की रोशना महबूब को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के नासिर इकबाल और मिस्र के मोहम्मद ज़िक्रिया मेंस कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गए। देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट। रोशन खान जहांगीर खान स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में CNS स्क्वॉश चैंपियनशिप वुमेन्स कैटेगरी के मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। फाइनल में वापडा की महविश अली ने शानदार खेल पेश करते हुए फतह समेटी। ज़राई तरक्याती बैंक की रोशना महबूब को 11-6, 9-11, 11-4 और 11-6 से शिकस्त हुई। फाइनल मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत टफ मुकाबला था रोशना महबूब के साथ, क्योंकि वो एक सीनियर प्लेयर है और बहुत उनके पास एक्सपीरियंस है, और मैं एक जूनियर प्लेयर जो मेरा फर्स्ट PSA था ऑफिशियली। सो मैं कहती हूँ कि फ़ाइनल जीतना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और एज ए जूनियर पे सीनियर से जीतना 3-1 हमारा मुकाबला हुआ, बहुत अच्छा मुकाबला हुआ और मैं बहुत खुश हूँ। आज अच्छा मैच हुआ, एक माइंड बना के आई थी सिर्फ अच्छा खेलना है, अच्छा अपना खेल पेश करना है। खेली तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो टूवर्ड्स करती हुई आ रही है, क्योंकि जूनियर्स प्लेयर है
और वो कंबाही की कंडीज में भी गई है, ट्रेनिंग में भी है और उसने बहुत अच्छा खेला है। मेंस के सेमीफाइनल में मिस्र के मोहम्मद जकरिया ने पाकिस्तान के तैयब असलम को 3-1 गेम से शिकस्त दी। उधर दूसरे सेमीफाइनल में नासिर इकबाल ने आसिम खान के खिलाफ कामयाबी हासिल करके फाइनल में क्वालिफाई किया। $20,000 इनामी मालियत के इवेंट के फाइनल में इतवार को पाकिस्तान के नासिर इकबाल और मिस्र के मोहम्मद जकरिया के दरमियान मुकाबला होगा। कैमरामैन हैदर अली के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। हौसले बुलंद और हिम्मत जमा हो तो माजूरी मजबूरी नहीं बन सकती। कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम पेशावर की स्क्वॉश खिलाड़ी सना बहादुर जिंदा मिसाल बन गई। सना बहादुर ने मुतादिद कौमी और बैनुल-अक़वामी एजाज़ात अपने नाम किए। वालिद इशारों की ज़ुबान में कोचिंग करते हैं। जावेद इकबाल रिपोर्ट करेंगे। सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम सना बहादुर दिल और दिमाग से स्क्वॉश खेलती हैं। सना सिर्फ नाम की ही नहीं बल्कि हकीकत में भी बहादुर हैं, जिनकी नज़रें अब आलमी मुकाबलों पर हैं और वो मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हैं। वालिद शेर बहादुर ने बताया कि सना बहादुर रोज़ाना स्कूल के बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रुख करती हैं और घंटों प्रैक्टिस करती हैं। सुबह जब नमाज़ पढ़ लेते हैं, नमाज के बाद हम लोग निकलते हैं स्क्वाश के लिए, तो 6 बजे तक हम स्क्वाश कोर्ट पहुंचते हैं। 8 साढ़े 8 बजे तक ट्रेनिंग करते हैं, फ़िज़िकल ट्रेनिंग, क्योंकि वीक में 3 दिन हमारी फ़िज़िकल की होती है और 4 दिन जो है ना ये स्क्वाश कोर्ट की होती है। तो ये डेली हमारी सुबह 6 से साढ़े 8 तक ये सेशन होती है और फिर शाम को 4 बजे के बाद शाम 6 से साढ़े 6 बजे तक गेम में खेलते हैं, ड्रिल्स करते हैं, ये रूटीन होती है। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली 18 साला सना बहादुर पैदाइशी तौर पर क़ुव्वत समाअत और गोयाई से महरूम हैं, लेकिन उन्होंने माजूरी को आड़े नहीं आने दिया और स्क्वाश के मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। शेर बहादुर बताते हैं कि इनके 3 बच्चे बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम हैं, लेकिन वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं और अब ये बच्चे स्क्वाश खेलकर इनका नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने बेइंतहा सपोर्ट करने पर साबिक आलमी चैम्पियन जहांगीर खान और कमर ज़मान का भी शुक्रिया अदा किया। मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है, और साथ साथ जिन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया, जैसे कमर ज़मान साहब हो गया, यहाँ स्क्वाश KP स्क्वाश एसोसिएशन हो गया, पाकिस्तान एयरफोर्स हो गई, पाकिस्तान आर्मी, जिन ने भी मुझे सपोर्ट किया, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। और इन्हीं बच्चों के बदौलत अल्लाह ने मुझे वो इज़्ज़त दी है कि मैं जितना भी उसका शुक्र अदा करूँ वो कम है। सना कहती कि वो जब बच्चों को बोलते और सुनते देखती थी तो मुश्किलें पड़ जाती थीं, ताहम अब स्क्वाश के कोर्ट में उतरने के बाद ये एहसास महरूमी ख़त्म हो गई है। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। अफवा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज करीमाबाद में सिंध कॉलेज गेम्स में पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। अफवा कॉलेज ने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में 13 ट्रॉफियाँ हासिल की। तफसीलात के लिए देखिए मोहम्मद हमाद की ये रिपोर्ट। कॉलेज करीमाबाद में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंध कॉलेज गेम्स में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में ट्रॉफियां जीतने वाली तालिबात को इनामात दिए गए। अफवा कॉलेज ने क्रिकेट, थ्रो बॉल, खो खो और रस्सी कुशाई के मुकाबलों में पहली पोजीशन, वॉलीबॉल में दूसरी और टेबल टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स में तीसरी पोजीशन हासिल की। तकरीब में प्रिंसिपल रुबीना शमशाद और DP सनोबर काजमी ने बच्चों की हौसला अफजाई की। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 21 लड़कियों के कॉलेजेस हैं, तो अगर 21 कॉलेजों में हमारी ये पोजीशन रही तो मैं सोचती हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक चीज़ को हासिल करना तो बड़ा आसान है, लेकिन बाद में उसको कायम रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोग इसी मेहनत और इसी लगन से, जज्बे से इस काम को आगे बढ़ाएं और मजीद इसमें तरक्की करें। पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात ने कहा कि कॉलेज प्रिंसिपल, DP और अपने कोचेस के शुक्रगुजार हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट में हमने अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन ली और इस तरह हमने रीजन लेवल खेला। रीजन लेवल में हम रनर अप रहे। मैं तो हम लोग को पहले पता नहीं था कि कैसे खेलते हैं क्या, तो फिर उसमें हमें थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ कि कैसा खेलना है कैसा नहीं। फिर हमने इंटर रीजन और इंटर रीजन में अपनी पूरी कोशिश लगाई। सिर्फ इसमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है और अपनी मेहनत की ज़रूरत होती है। हमारी DP ने इतना सपोर्ट किया तो आज मैं इस मकाम पे हूँ कि मैंने इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट और कराची लेवल पे हमने जाके जीता था। तकरीब के इख्तिताम पर प्रिंसिपल रुबीना शमशाद ने मुख्तलिफ खेलों के कोचेस में शील्ड्स और तालिबात में मेडल्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए। कैमरामैन इमरान AK के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21।